नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा के भीतर हमास ने बड़ा हमला इजरायली सेना पर किया है और इजराइल के 3 बड़े सेना के जो अधिकारी थे वो इसमें मारे गए, इस तरह की खबर आ रही है। और भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मयंक है। मयंक, अगर बात की जाए सीज फायर की, करीब करीब 3 महीने का वक्त इसको लेकर गुजर रहा है। अब तक हमने देखा कि गजा में इजराइल ने जबरदस्त प्रहार किया इस दौरान, लेकिन अब कहा जा रहा है एक बार फिर से हमास ने पूरी ताकत के साथ जो घुस रहे इजरायली सैनिक थे उन पे हमला किया है। कहां पर यह हमला है, कितना खतरनाक ये हमला है और क्या नुकसान इजरायली देखिए, ये जो हमला हुआ है ये पिछले कुछ महीनों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है इजरायली सोल्जर्स पे। और जैसा आपने बताया कि इसमें 3 सोल्जर्स की डेथ हो गई है और 5 घायल हो गए हैं। ये हमला देखिए उत्तरी गाजा का जबालिया इलाका है, यहाँ पे ये हमला हुआ। और ये किस तरह से हुआ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक इजरायली सोल्जर्स का काफिला जा रहा था। इनका हमवी व्हीकल कहलाता है, जो कि हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल जो होता है। इसमें इजरायली सैनिक जा रहे थे। आप उसको सरल भाषा में समझिए, इजरायली सैनिकों का एक वाहन था बड़ा सा जो कि जा रहा था। और ये एक फायर इंजन को स्कॉर्ट करके ले जाया जा रहा था आगे। इसी दौरान क्या हुआ, अचानक सड़क के किनारे एक बड़ा एक्सप्लोजिव डिवाइस पहले से लगा हुआ था जिसमें धमाका कर दिया गया। और ये ठीक उस समय हुआ जब ये व्हीकल उसके ठीक बगल से जा रहा था, एम्बुश करके। ये एक माइन था, आप एक प्रकार से समझिए कि एक माइन थी जो कि सड़क के किनारे लगाई गई थी। और जैसे ही उसके बगल से काफिला गुजरता है उसको ब्लास्ट कर दिया गया। अब ये जब ब्लास्ट होता है तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे वो कुछ की तो 3 लोगों की तो तुरंत अधिकारी आपने बताया कि वहीं पे मौत हो गई, कई सारे लोग घायल थे। लेकिन ये जिस इलाके में हुआ वहाँ पे रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि देखिए ये पूरे इलाके से इस पूरे रोड पे जहाँ पे ये काफिला जा रहा था करीब 20 माइंस बरामद हुई हैं। 20 बड़े बॉम्ब्स जो हैं वो हमास ने प्लांट किए थे यहाँ पे। ये एक बड़ा एम्बुश था कि इजरायली सेना वहाँ पे आती है और वहाँ पे फंस जाए और उस पे हमला हो जाए। तो इसमें जो है करीब 20 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इस जहाँ पे हमला हुआ है जबालिया इलाके में, इसके आसपास से बरामद किए गए। और देखिए ये जो सोल्जर्स यहाँ पे थे इनको यहाँ से बाहर निकालने में भी काफ़ी वक्त लगा है, क्योंकि यहाँ से जो सपोर्ट सिस्टम आना था उसके लिए भी बड़ा खतरा था कि अगर रास्ते में और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगे हों या कुछ एम्बुश हो, तो इसके चलते काफ़ी वक्त लगा इनको वहाँ से बाहर निकालने में। तो ये एक बड़ा टफ ऑपरेशन रहा। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आई है वो ये कि देखिए ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ गाज़ा का, यहाँ पे हमास और जो इनका अल कसाम ब्रिगेड है ये काफ़ी एक्टिव है। इसकी एक बड़ी वजह यह है इनके पास जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो हथियारों का, जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का इस्तेमाल इजराइल की सेना कर रही है, ये उसी को निकाल के उसी का इस्तेमाल इजरायली सेना के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी सामने आई है। देखिए इजराइल जो है वो लगातार टनल्स की तलाश में है या वो उन जगहों की तलाश में है जहाँ पे बंधक हैं, जो मेन ऑपरेशन के एक एम है इजराइल का। तो इस चक्कर में कई जगह पे जो है वो जो माइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इजरायली सोल्जर्स, इसको रिकवर कर लेते हैं हमास के जो लड़ाके हैं वो, और इसी का इस्तेमाल उस रूट पे कर लेते हैं। अब हालांकि ये जांच इजराइल की जो सेना है उनकी तरफ से बयान आया है कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये इस रास्ते की जानकारी कैसे हमास को मिल गई कि यहाँ से जो है वो काफिला निकलने वाला है। इसकी जानकारी पहले से कैसे मिली, बॉम्ब्स कब और कितने समय पहले प्लांट किए गए थे, क्या उसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया या वो किसी और तकनीक से ब्लास्ट हुए हैं, इसको लेके फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन पिछले कुछ महीने का ये बड़ा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब देखिए हमास जिस तरह से लड़ाई करता है, गुरिल्ला वॉर कह सकते हैं इसे। और इजराइल के लिए कहा जाता है कि अब वो धीरे धीरे अंदर दाखिल होने की गजा में कोशिश कर रही है ताकि वहां से फिलिस्तीनियों को निकाला जाए, ऐसी मंशा है जिस तरह से खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में ये जो गुरिल्ला वॉर है और हमास एक बार फिर से अगर 3 महीने के बाद अपनी पूरी ताकत के साथ एक बड़ा प्रहार करता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप हवाई हमले करके तो इमारत तोड़ सकते हैं, जमींदोज कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर टनल है और जहां पर ये हमास के लोग हैं, ये बहुत बड़ी लैंड पर अगर आप लड़ाई करने उतरे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है। इजरायली फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है कि ये टनल्स को खासकर देखिए, जो ऐसा बताया जाता है कि जो टनल्स के गेट होते हैं उसके आसपास माइंस लगा दी जाती हैं। इसमें भी कई बार हमने देखा कि पहले इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं।
तो हमास की तरफ से जो एम्बुश करके हमले हो रहे हैं या जो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, इससे बड़ा नुकसान होता है इजरायली फोर्सेस को। और देखिए, आप अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे में गजा में जबरदस्त खून खराबा हुआ है। देखिए, पहले तो वहाँ पे सहायता वितरण केंद्र पर जो हमला हुआ उसमें बताया जा रहा है कि जो है 50 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। वहाँ पे वो लोग जमा थे जो कि खाना लेने के लिए पहुंचे थे और वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। अब आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की तरफ से फायरिंग की गई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कैसे ये पूरा मामला हुआ। दूसरी तरफ से देखिए, अभी पिछली स्ट्राइक जो इजराइल की तरफ से हुई है, अभी सोमवार को स्ट्राइक हुई है जिसमें 14 लोग मारे गए, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। तो गजा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं और इसकी बार बार यूरोप की तरफ से भी कई कंट्रीज़ ने अपील की है कि फ़ौरन गजा में हमले बंद होने चाहिए। अब वहाँ ना पानी है, ना खाने की सुविधा है और ऐसे में जो है वो ये लड़ाई और अब एकदम अब निर्णायक मोड़ की तरफ पहुँच रही है। गजा में अब क्या होगा, ये जल्दी ही कुछ इसको लेके कुछ चीज़ें निकल के सामने आ सकती है। अभी इसके लिए हालांकि नेतन्याहू का भी इसमें स्टेटमेंट आया है, इस हमले को लेकर उन्होंने जो है फैमिली से सांत्वना जताई है, दुख जताया है। अब सवाल ये है कि आगे ये जो ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस का है, ये आगे कैसे बढ़ाया जाए, कितनी दूरी तक अंदर जाना है, कैसे इस हमास के जो माइंस हैं उसको कैसे उनसे कैसे निपटना है और जो एम्बुश हो रहे हैं इनसे कैसे निपटना है, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल ये इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका है। एक सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। चूंकि हमास की बात हो रही है, इस तरह की इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है गजा में, वो तस्वीरें बार बार सामने आती है। तो अब ये लग रहा है हमास को भी कि अब यहाँ से दो दो हाथ करना ही है, क्योंकि अगर हम पीछे हुए तो शायद इजराइल अपनी सेना को और आगे बढ़ाएगा और फिर कहते नहीं सर्वाइवल की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो बार बार सीज फायर के प्रस्ताव भी आ जाते हैं, फिर वो एक तरफ से कभी वो इजराइल की तरफ से ठुकरा दिए जाते हैं, फिर कभी हमास की तरफ से बयान आता है कि भाई ये शर्तें हमें मंजूर नहीं है। तो इनके बीच में जो अभी स्थिति है वो गजा में ग्राउंड में बेहद ख़राब स्थिति है और हमास की तरफ से जो है वो तो समय समय पे जवाब देने की कोशिशें लगातार जारी है ही। अब देखिए, जिस तरह से अमेरिका में हमने देखा कि कोलोराडो में हमला हुआ, इसके पहले वॉशिंगटन में जिस तरह से हमला हुआ और पूरी दुनिया में जो है ज्यूज़ को लेके एक प्रकार का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये गजा वाला जो इम्पैक्ट है ये अब सिर्फ गजा तक सीमित नहीं है, ये बाहर भी फैल चुका है। और अब हमास का आगे क्या होता है, इजराइल की फोर्सेस इसका कैसे जवाब देती हैं, ये अगले 24 घंटे में शायद कुछ पता चलेगा। तो चलिए, अभी गजा में जिस तरह से हमास ने बड़ा हमला किया इजरायली सैनिकों पर, ये अब एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए बनती चली जा रही है, क्योंकि देखिए फोर्सेस जो हैं इजराइल की वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है और वहाँ से जो फिलिस्तीन है उनको विस्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है, जिस तरह की खबर लगातार आ रही है। अब हमास आगे और किस तरह की चुनौती पेश करेगा इजराइल के सामने, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।